बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, स्वागत है आपका हमारे ब्लॉग में। और आज हम बात करेंगे तालिबान लड़कों ने रविवार की सुबह पूर्वी शहर जलालाबाद को अपने कब्जे में ले लिया था और उस समय सरकार का नियंत्रण में सिर्फ काबुल जैसा बड़ा शहर है। शनिवार को सरकार के नियंत्रण वाले उत्तरी मजार शरीफ को तालिबान ने अपने कब्जे में ले लिया था। सरकारी सुरक्षा बलों के नाकाम रहने के बाद राष्ट्रपति अशरफ गनी के ऊपर लगातार इस्तीफे का दबाव बढ़ रहा है। राष्ट्रपति अब ये चुनने का दबाव है कि वो आत्मसमर्पण करे या राजधानी को बचाने के लिए लड़ाई करे। हालांकि अमेरिका ने कहा है कि उसने संकटग्रस्त देश से अपने नागरिकों को निकालने के लिए 5,000 सुरक्षा बलों को तैनात किया है। राष्ट्रपति जो बाइडन ने अफगानिस्तान से अमेरिकी सुरक्षा बलों के बाहर जाने के फैसले का बचाव किया और कहा कि वो देश के दूसरे नागरिक समर्थन में अमेरिकी मौजूदगी को उचित नहीं ठहरा सकते। वहीं दूसरी ओर अफगानिस्तान जैसे जैसे तालिबान काबुल की ओर आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे अलग अलग रिपोर्ट सामने आ रही, जिनमें महिलाएं अपने सुरक्षा को लेकर दुनिया से अपील कर रही है। कुछ रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि तालिबान के मुजाहिदीन से महिलाओं की ज़बरदस्ती शादी की जा रही। तालिबान ने महिलाओं से ज़बरदस्ती शादी करने के दावे को खारिज किया, कहा कि ये सब प्रोपेगेंडा है, तालिबान को बदनाम करने के लिए फैलाया जा रहा है। तालिबान के प्रवक्ता सोहेल शाही ने इस पर सफाई देते हुए ट्वीट किया कि ये सभी दावे अफगानिस्तान इस्लामी अमीरात लोगों को अपनी युवा बेटियों की शादी मुजाहिदीन से करने के लिए मजबूर कर रहा है। ये झूठ है, ये एक जहरीला प्रोपेगेंडा है। तालिबान पर जबरन संपत्ति छीनने का आरोप भी लग रहा है, जिसे लेकर भी उसने सफाई दी। सोहेल शाही ने ट्वीट किया, अफगानिस्तान इस्लामी अमीरात किसी की निजी संपत्ति में रुचि नहीं रखता, न किसी की कार, ज़मीन, घर, बाजार और दुकानों में, बल्कि वो राष्ट्र की जिंदगियां और संपत्तियों की सुरक्षा को अपनी प्राथमिक जिम्मेदारी मानता है। इससे पहले तालिबान के प्रवक्ता सोहेल शाही ने ट्वीट करके कहा था कि जबरन शादी करने और लोगों और कैदियों को मारने की बातें झूठ है, जो बिल्कुल प्रशासन फैला रहा है। उसके साथ ही सोहेल शाही ने ट्वीट करके मुजाहिदीनों को लोगों और सब्जियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने ट्वीट किया, मुजाहिदीन को भंडार, सार्वजनिक सुविधाओं, सरकारी दफ्तरों और सरकारी दफ्तरों के साजो सामान, पार्क, सड़कों, पुलों को लेकर खास ध्यान देना चाहिए। ये राष्ट्र की संपत्ति है, भरोसा है। उनके साथ कोई व्यक्तिगत छेड़छाड़ और लापरवाही न की जानी चाहिए, बल्कि सख्ती से बचाव किया जाना चाहिए। तालिबान जहां एक और हिंसा न करने की बात कर रहा है, वहीं दूसरी ओर वह धीरे धीरे राजधानी काबुल की ओर बढ़ रहा है। रविवार की सुबह ऐसी रिपोर्ट सामने आई जिनमें दावा किया गया है कि तालिबान ने बिना कोई गोली चलाए जलालाबाद शहर को अपने कब्जे में ले लिया है। रॉयटर्स न्यूज एजेंसी को शहर में तैनात एक अफगान कर्मचारी ने बताया, जलालाबाद में कोई संघर्ष नहीं हुआ क्योंकि गवर्नर ने तालिबान के आगे पहले ही आत्मसमर्पण कर दिया था। तालिबान को जाने के लिए रास्ता देना लोगों की ज़िंदगी बचाने का एकमात्र रास्ता था। जलालाबाद को कब्जे में लेने का अर्थ है कि तालिबान ने पाकिस्तान को देश से जोड़ने वाले रास्ते को भी अपने कब्जे में ले लिया है। मजार शरीफ को कुछ घंटों में कब्जे में लेने के बाद यह शहर उसने कब्जे में लिया। मजार शरीफ बल्ख प्रांत की राजधानी और देश का चौथा बड़ा शहर है। बाल्ख के एक वकील अब्बास इब्राहिम जादा ने समाचार एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस से कहा है कि राष्ट्रीय सेना ने पहले समर्पण किया, उसके बाद सरकार समर्थित सेना और अन्य मिलिशिया ने भी समर्पण कर दिया। तालिबान लड़ाकों ने अब तक 24 प्रांतीय राजधानियों में से 23 को अपने कब्जे में ले लिया है। अफगान राष्ट्रपति भवन में सूत्रों ने बीबीसी को बताया कि राष्ट्रपति गनी काबुल को तालिबान के हवाले नहीं करेंगे
और उन्होंने दावा किया है कि अन्य प्रांतों की राजधानी अफगान सुरक्षा बलों ने जानबूझकर तालिबान के हवाले की। हालांकि बीते 4 दिनों में तालिबान कंधार, लश्करगाह, हेरात और गजनी समेत कई शहरों पर कंट्रोल हासिल कर चुका है। तालिबान को इन शहरों पर कब्जा किए कुछ ही दिन हुए, शायद इसलिए पाबंदियां नज़र नहीं आ रही जो उनसे पहले दौर में थी। लेकिन जब भी उन शहरों में जिस चीज़ पर तालिबान पाबंदियां लगाना चाहते हैं वो लगाई जा चुकी है। लश्करगाह, हेरात, कंधार और गजनी में अफगानिस्तान के सरकारी टीवी और रेडियो, जिसे अब तक RTA या मिल्ली रेडियो टेलीविज़न कहा जाता था, तालिबान के कंट्रोल के बाद ये शरीयत शग या शरीयत की आवाज़ में तब्दील हो गए। इन टीवी और रेडियो पर संगीत और ड्रामे भी अब दिखाई और सुनाई नहीं दे रहे। उसके साथ बीते 20 सालों में अफ़गानिस्तान में कई FM रेडियो स्टेशन भी कायम किए गए थे, लेकिन इन शहरों में अब वो FM रेडियो या तो बंद कर दिए गए या फिर वहाँ पर भी संगीत प्रसारित नहीं किया जा रहा है और सिर्फ इस्लामी भाषण और तालिबान के गीत प्रसारित किए जा रहे हैं। इन शहरों में अब संगीत और गाने किसी भी रेडियो से प्रसारित नहीं हो रहा है। हालांकि अभी तक गाड़ियों में तालिबान ने पहले की तरह संगीत के खिलाफ कार्रवाई शुरू नहीं की है। गौरतलब है कि 1996 से 2001 तक तालिबान ने अफ़गानिस्तान में तालिबान का दौर संगीत पर सख्त पाबंदी लगाई गई थी। उनके अधिकारी यात्रियों पर निजी गाड़ियों में संगीत रोकने के लिए सख्त चेकिंग किया करते थे और लोगों को सजाएं भी देते थे। उस वक्त तालिबान जिन जिन इलाकों पर कंट्रोल हासिल करते वहाँ पर उसी वक्त टीवी, VCR, ऑडियो कैसेट्स और डिश एंटीना को आग लगा देते। आज के लिए इतना ही। ख्याल रखिए अपना, अपने चैनल का भी। खुदा हाफिज़।